हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में हम सीखेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6 तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर दिस एंड दिस डी इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड ई सी इन फर्स्ट पार्ट एंड ए डी इन सेकेंड पार्ट। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है कि डी ई पैरेलल बी सी के, डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। इसमें हमारे पास डी ई और बी सी पैरेलल गिवन। अगर पैरेलल गिवन है इसका मतलब हम बीपीटी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, और बीपीटी थ्योरम का यूज़ करके हम लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी वी, इसका जो रेशियो है वो इक्वल आएगा ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, हम इसकी वैल्यूज डालते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो ए डी की वैल्यू हमारे पास 1.5, डी भी है 3, और यहाँ पर ए है 1 सेंटीमीटर। तो ई सी कितना होगा? ठीक है, तो उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पर भी 1/2 आना चाहिए। तो हमारे पास अल्टीमेटली ई सी की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी? वो 2 आ जाएगी। या तो उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या डायरेक्ट वे में पता लग रहा है कि 1/2 का रेशियो है, तो यहाँ पर भी 1/2 का रेशियो होना चाहिए। तो 1 तो सेम हो गया, तो नीचे में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो हमारे पास जो आ जाएगा ई सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। यहाँ पर डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ये हमारे पास क्वेश्चन में ही मेंशन है। उसमें बोला ए डी की वैल्यू बताइए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर भी सेम, अगर हम बीपीटी थ्योरम का यूज़ करें तो रेशियो क्या आता है? इक्वल आता है। तो ए डी अपॉन डी वी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। ठीक, तो हम वैल्यू डालते हैं। ए डी हमें फाइंड आउट करना है, डी बी जो है वो 7.2 है, ए ई 1.8 है, एंड ये 5.4 गिवन है। पॉइंट्स के बाद एक डेसिमल है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पर भी पॉइंट से पॉइंट हट गया, समझ लीजिए। 18 1 जा और 18 3 टाइम्स। ठीक है, अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं। 3 2 जा और 3 4 जा। ठीक, तो 2.4 इंटू 1 2.4 रहेगा, और ए डी इंटू 1, तो यानी कि फाइनली हमारे पास ए डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2.4। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल है, इस तरीके से हम वैल्यूज जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, और 1 मार्क्स में इस तरीके से पूछ सकते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे लिखा है ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। ई जो है वो पी क्यू साइड्स पे, और पी आर जो है वो, और एफ जो है वो हमारा पी आर साइड पे। एफ पॉइंट जो है पी आर के साइड पे, और हमें हर केस के अंदर चेक करना है कि क्या ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? रेशियो निकाल। फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास पी ई 3.9 है, पी ई यहाँ पे 3.9 है, ई क्यू 3 है, इसकी वैल्यू 3 है, पी एफ 3.6 है, ये 3.6 आ रहा है, एंड एफ आर जो है 2.4 है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें रेशियो निकालूँ, ठीक है, पी ई अपॉन में ई इक्वल हो जाएगा पी एफ अपॉन में एफ आर। मैं चेक करता हूँ क्या ये रेशियो इक्वल आ रहा है। अगर रेशियो इक्वल आ गया तो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम लग जाएगी, और बीपीटी थ्योरम लगेगी तो दोनों क्या होगा? पैरेलल। चेक करते हैं रेशियो इक्वल है या नहीं। देखिए 3.9 बाई 3 है, और इस सेट चेक करते हैं कि 3.6 और 2.4 इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। तो 3 के डबल से काटते हैं, 1.3 बच गया। पॉइंट हटा दीजिए, 12 3 जा 12 2 टाइम्स। अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूँ क्या आएगा? 1.5 आएगा। यहाँ पे 1.3 आ रहा है और यहाँ पे 1.5 आ रहा है। ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है? इक्वल नहीं आ रही। इट मीन्स ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल भी नहीं हो। ठीक, अगर रेशियो इक्वल आ जाते तो ये क्या होता है? पैरेलल। इस तरह से सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे पी 4 सेंटीमीटर दे रखा है,
QE 4.5 है, यहाँ पे 4.5 है, PF है ये 8 सेंटीमीटर है, और RF है वो हमारे पास 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी हम पहले PE/EQ का रेशियो निकाल लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास 4/4.5। ठीक है, उस तरीके से मैं यहाँ पे PF/FR का रेशियो निकाल लेता हूँ 8/9। ठीक, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूँ क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करिए तो क्या आएगा 4.5 आएगा। क्या दोनों वैल्यू बराबर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल को, ठीक है, तो वी कैन राइट EF जो है क्या होगा, पैरेलल होगा QR, क्योंकि दोनों वैल्यू जो है इक्वल आ रही है। सिमिलरली हमारे थर्ड पार्ट है, इसमें भी हम ऐसे रेशियो लिख लेते हैं, निकाल कर चेक करते हैं दोनों रेशियो इक्वल आ रहा है, आ जाएगा, क्या होगा पैरेलल होगी, और रेशियो अगर इक्वल नहीं आए तो पैरेलल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर इफ LM इज पैरेलल टू दिस, LN इज पैरेलल टू दिस, हमारी ये प्रूफ करना। तो सबसे पहला काम है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेते। तो हमारे पास गिवन है, गिवन दैट LM इज पैरेलल टू CV। दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है LN इज पैरेलल टू CD। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है AM/AP। ठीक है, AM ये छोटी वाली साइड अपॉन AB ये पूरी बड़ी वाली साइड किसके इक्वल है, AN/AD। ठीक, ये छोटी वाली साइड AN अपॉन बड़ी वाली साइड AD। तो जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसके अकॉर्डिंगली इसको प्रूव कर। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या गिवन है कि LN जो है पैरेलल है CV के। ठीक, देखिए ये वाली जो साइड है वो पैरेलल है PC के या CB के। ठीक, तो हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं पहले ABC ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ABC गिवन दैट LM इज पैरेलल टू CV। ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं इसमें, बाय BPT। तो BPT थ्योरम का यूज करते हैं। तो BPT थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, वी गेट, देखिए ये इस ट्रायंगल के अंदर अगर ML और BC दोनों क्या है पैरेलल है तो हम लगाते हैं BPT। कैसे लगाते हैं, AM अपॉन में पूरी बड़ी वाली साइड AB। ऐसे हमें प्रूफ करना है, किसके इक्वल होगा, AL अपॉन में पूरी बड़ी वाली साइड AC। ठीक, ये हमारी एक इक्वेशन है। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, सेकेंड इंफॉर्मेशन को लेते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन है, LN जो है वो पैरेलल है CD, ये दोनों क्या है पैरेलल। तो हम ट्रायंगल लेते हैं ADC। नाउ इन ट्रायंगल ADC इसमें क्या गिवन है, LN जो है वो पैरेलल है CD के। ठीक, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाते हैं, BPT लगाते हैं। तो बाय BPT थ्योरम रेशियो लिखते हैं हम AN, देखिए छोटा वाला पहले लिखा हमने AN अपॉन इसका ही बड़ा वाला साइड कौन सा है, AD इक्वल आएगा छोटी वाली साइड AL, ठीक, अपॉन बड़ी वाली साइड AC तक। ठीक, तो दिस इज माय इक्वेशन सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए यहाँ पर AL अपॉन AC इसके इक्वल है और यहाँ पर AL अपॉन AC इसके इक्वल। तो अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों भी क्या होंगे इक्वल। तो फ्रॉम हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 से क्या आ गया, AM अपॉन AB ये रेशियो इक्वल है AN अपॉन AD, और ये हमें प्रूफ करना था। तो हमारा हैंस प्रूफ बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फिगर D is parallel to AC and DF is parallel to AE, prove that this।
तो इस तरह का हमारे पास एक फिगर गिवन है जिसमें डी ई ये वाली लाइन ए सी के पैरेलल है और डी एफ जो है वो ए के पैरेलल, और ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए गिवन दैट डी ई इज पैरेलल टू ए सी, और दूसरी इन्फॉर्मेशन है डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। हमें प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल होगा बी ई अपॉन ई सी के। तो देखिए अगर मैं पहले वाली इंफॉर्मेशन लूँ डी ई पैरेलल टू ए, डी ई पैरेलल टू ए सी, ठीक है, बड़े बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं हम। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हमारे पास क्या गिवन है, गिवन दैट डी ई इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास बीपीटी थ्योरम के यूज से, बाय बीपीटी, इस थ्योरम के यूज से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन डी ए, किसके इक्वल आएगा, बी ई अपॉन ई सी के, ठीक। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली देखिए अब जो हमारे पास सेकंड इंफॉर्मेशन है, क्या, डी एफ इज पैरेलल टू ए, डी एफ इज पैरेलल टू ए, ठीक है। तो इस बार हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, इसमें क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है डी एफ इज पैरेलल टू ए, ठीक है, डी एफ और ए पैरेलल। अगर डी एफ और ए पैरेलल है तो बाय बीपीटी हम क्या कह सकते हैं, बी डी अपॉन डी ए, ये इक्वल आएगा बी एफ अपॉन एफ बी के, ठीक। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर बी डी अपॉन डी ए है और यहाँ पर भी बी डी अपॉन डी ए है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या आ गया, बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ये इंफॉर्मेशन है और ये हमें प्रूफ करना था। बी एफ अपॉन एफ ई, देखिए बी एफ अपॉन एफ ई और बी ई अपॉन ई सी, ये हमारा प्रूफ हो। इस तरीके से हम इसको बड़े आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन फिगर डी ई इज पैरेलल टू ओ, डी ई ओ क्यू के पैरेलल है एंड डी एफ जो है वो ओ आर के पैरेलल है, और ये हमें प्रूफ करना। सबसे पहले लिख लेते हैं, देखिए क्या गिवन है, गिवन दैट डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, एंड दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें प्रूफ करना, ठीक। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गिवन है कि डी ई, ये रेड वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, तो डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। तो इसके लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पी ओ क्यू, लिखते हैं हम इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। क्या गिवन है, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, बाय बीपीटी थ्योरम क्या आएगा हमारे पास, ए ए अपॉन ई क्यू, ये रेशियो इक्वल होगा किसके, पी डी ये वाला अपॉन डी ओ, ठीक। तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अब सेकेंड इंफॉर्मेशन देखिए क्या है, डी एफ, डी एफ जो आपको येलो वाला लाइन दिखाई दे, डी एफ जो है वो ओ आर के पैरेलल, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो इसमें हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, फिर से पी ओ आर, नाउ इन ट्रायंगल पी ओ आर, इस पे दोनों क्या है, पैरेलल है, डी एफ
जो है पैरेलल दे रखे हैं हमारे पास ओ आर के। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लगाते हैं बाय बीपीटी थ्योरम। क्या रेशियो आएगा हमारे पास, देखिए पी एफ, ये बाहर वाली जो साइड है पी एफ अपॉन एफ आर, ये वाली साइड एफ आर किसके इक्वल होगी, पी डी बाय डी होगी। ठीक, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है हमारे पास, देखिए पी डी अपॉन डी यू इस रेशियो के इक्वल है और पी डी अपॉन डी यू इस रेशियो के इक्वल है। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल आ रहा है पी एफ अपॉन एफ आर के। ये रिजल्ट आया हमारे पास। तो ध्यान से देखिए पी ई, देखिए पी ई ये वाली साइड, ये हमारी साइड पी ई है, और ई क्यू इस वाली साइड, ठीक, और पी एफ ये वाली साइड, इस वाली साइड, और एफ आर ये वाली साइड। ठीक, इनका रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। किसी ट्रायंगल में जब रेशियो इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की जाएगी वो दोनों पैरेलल होगी, ऐसे कन्वर्स ऑफ पीपीटी से। तो बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी वी कैन से ई एफ जो है वो पैरेलल होगा क्यू आर। अभी तक हम क्या कहते थे, हम कहते थे ये है अपॉन ए टू का रेशियो इक्वल आएगा P1 अपॉन P2 का रेशियो, तो क्या होगा लाइन पैरेलल। तो यहाँ पर भी क्या है कि रेशियो जो है वो इक्वल आ गया। ठीक है, A1 अपॉन A2 का जो रेशियो आया है इससे और इससे, दो रेशियो क्या आए, इक्वल आए। रेशियो इक्वल आए तो लाइन क्या होगी इस पॉइंट के पैरेलल। ये हमारा आंसर, इस तरीके से हमारा प्रूफ हो जाए। Question number 6 है, in the given figure A, B, C are the points of this, this and this such that AB is parallel to this, AC is parallel to this and show that BC is parallel to QR। देखिए सबसे पहला काम इन जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिखना। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, गिवन दैट AB is parallel to PQ और दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि AC is parallel to PR। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ VC इज पैरेलल, ये हमें प्रूफ। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास क्या गिवन है, AB और PQ जो है वो पैरेलल है। तो हमारे पास AB जो है ये वाली जो साइड है यहाँ देखिए वो PQ के पैरेलल दे रखी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, कौन सी, POQ। इन ट्रायंगल POQ क्या गिवन है, गिवन दैट AP इज पैरेलल टू PQ। ठीक है, तो बाय बीपीटी एक ट्रायंगल में अगर साइड पैरेलल है तो हम रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूं OA बाय AP इक्वल होगा OB बाय BQ। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हमारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, AC, ये हमारी साइड क्या है, AC है। ठीक है, ये साइड हमारी AC है, ये पैरेलल दे रखी PR। तो इस बार जो मैं ट्रायंगल लेता हूँ वो कौन सा लूँगा, POR। इन ट्रायंगल POR यहाँ पे क्या गिवन है, AC इज पैरेलल टू PR। ठीक है, तो बाय बीपीटी थ्योरम रेशियो क्या है, OA बाय AP किसके इक्वल होगा, OC बाय CR। ठीक है, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। नाउ सी द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ओ ए अपॉन ए पी, यहाँ पर भी है ओ ए अपॉन ए। ये जो वैल्यू इसके इक्वल दे रखी है और ये वैल्यू इसके इक्वल दे रखी है, तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ये जो रेशियो है वो इसके इक्वल है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल आएगा ओ सी अपॉन सी आर रेशियो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ओ बी ये वाला रेशियो, ठीक है, अपॉन बी क्यू ये वाला रेशियो, नाउ ओ सी अपॉन सी आर दिस रेशियो। तो यहाँ पे देखिए ओ क्यू आर एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें दो रेशियो इक्वल आ, अगर रेशियो इक्वल आ रहे हैं इट मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ वीपीटी व्हाट वी कैन से बी सी जो है ये वाला इस साइड के पैरेलल हो जाएगा। तो बाय कन्वर्स ऑफ वीपीटी वी कैन कंक्लूड दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। अभी तक क्या था, साइड पैरेलल होती थी रेशियो निकालते थे, अब यहाँ रेशियो ऑलरेडी इक्वल आ चुका है तो हम क्या करेंगे साइड पैरेलल के कन्वर्स ऑफ वीपीटी के थ्रू हमने क्या कहा कि ये पैरेलल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से हमने यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। देखिए मिड पॉइंट गिवन है यहाँ पे एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। रिकॉल यू हैव प्रूव्ड इन द क्लास 9, क्लास 9 से भी रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा, हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा हुआ है क्लास 9। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि डी जो है, सपोज कहते हैं डी जो है वो इस साइड ए बी का मिड पॉइंट है और हमें प्रूफ करना है कि अगर हमने पैरेलल खींची है इस लाइन से तो ए बी क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज अ मिड पॉइंट साइड ए बी। ठीक, अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं कि जो ए डी है वो किसके इक्वल हो, डी वी के इक्वल, वी कैन से दैट। ठीक, और साथ ही साथ हमारे पास ये होना हुआ है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड्स। ठीक है, वो क्या करेगा, वो तीसरी साइड को भी बाइसेक्ट करेगा, ये हमें प्रूफ करना है। और हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक तो मिड पॉइंट है वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, और ये जो उससे क्या करा पैरेलल होगा, और इस वाली लाइन को AC को जब वो इंटरसेक्ट करेगा वो कैसा करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कहने का मतलब है कि E भी मिड पॉइंट ही होगा। ठीक, तो इफ DE is parallel to BC, so we can apply the PPT here. So by PPT theorem, what we can say, AD upon DV is equal to AE upon EC। ये BPT से होगा क्योंकि पैरेलल की बात यहाँ की गई है। ठीक है, ये कैसे होगा, BPT से होगा। अब देखिए ध्यान से, AD किसके इक्वल है, DV के इक्वल है, तो मैंने लिखा AD और DV के बदले हम क्या लिख सकते हैं, फिर से AD लिख सकते हैं, तो AD इक्वल टू AE अपॉन में EC। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 आ गया। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ गया, EC इक्वल टू AE आ गया। ठीक, तो इससे क्या पता लगा, ये जो साइड है वो इसके इक्वल है, अगर इसके इक्वल है तो ऑब्वियसली क्या है, E इज द मिड पॉइंट। Thus, we can say E is a midpoint of AC। ध्यान रखिए मैंने सिर्फ एक साइड लगाया है, मैंने एक साइड AD अपॉन DE लगाया है, इस रेशियो को मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने इस रेशियो को सिर्फ रेशियो लिखा है, और मिड पॉइंट मुझे पता ही नहीं है कि है या नहीं, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में D मिड पॉइंट गिवन था तो मैंने यहाँ पे इक्वेट करके काट दिया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल, और दूसरी साइड ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इक्वल आ गया, और इक्वल आ गया तो E क्या होगा, यहाँ इस साइड राइट हैंड साइड में भी वो मिड पॉइंट हो जाएगा।
सिमिलरली क्वेश्चन 8 देखते हैं, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर दे रखा मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे डी भी मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में लिखा है इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो डी ई जो बी सी के पैरेलल होगी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्या गिवन है, गिवन दैट डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स कहते हैं, साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना बड़ा ए डी है उतना ही बड़ा डी बी होगा। सिमिलरली जितना बड़ा ए ई है उतना बड़ा ई सी हो। ठीक, तो मैं रेशियो निकालता हूँ, अगर ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, दोनों इक्वल आएंगे, यानी कि ए डी अपॉन, फिर से मैं डी बी के बदले ले सकता हूँ, तो कितना आएगा मेरे पास, 1 आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर रेशियो निकालूँ ए ई अपॉन ई सी, ये भी इक्वल है, यहाँ पर भी रेशियो कितना आएगा, ए ई अपॉन ए लिख सकते हैं इसको, रेशियो 1 आएगा। अगर दोनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे पास दोनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स, तो बाय कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी व्हाट वी कैन से, डी इज पैरेलल टू बी सी। ध्यान दीजिए, हमने इस साइड का रेशियो निकाला, उसकी वैल्यू 1 आई, फिर हमने इस साइड का रेशियो निकाला, उसकी वैल्यू भी 1 आई। तो जब रेशियो इक्वल हो गए तो कन्वर्स ऑफ इक्विटी से हमारा क्या होंगे, लाइन्स विद पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 9, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at the point O. Show that this। देखिए ध्यान से, हमारे पास इस तरह का एक हम ट्रेपेजियम बना लेते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि AB और DC जो है वो पैरेलल है, ये वाली जो साइड है AB वो DC के पैरेलल, तो ट्रेपेजियम बनेगा वन साइड, क्योंकि वन पेयर ऑफ साइड्स जो है यहाँ पे पैरेलल है, और डायगोनल जो है इंटरसेक्ट करते हैं, तो AC और BD को हमने मिलाया और O पे वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और हमें शो करना है। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं, गिवन दैट AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। हमने क्या करा, EO पैरेलल AB हमने ड्रॉ करी है। ठीक है, हमने E से लेके O तक एक लाइन जो है इसे ड्रॉ करी है। तो देखिए, अगर हमने AB के पैरेलल ड्रॉ किया तो ऑब्वियसली AB जो है अगर DC के पैरेलल है तो सारी लाइनें आपस में एक दूसरे के पैरेलल। ठीक, तो मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ट्रायंगल कौन सा, AB, मैंने ट्रायंगल ABD ले लिया। देखिए, इन ट्रायंगल ABD, इसमें क्या है, EO पैरेलल है AB के, तो बाय BPT वी कैन राइट DE बाय EA इक्वल होगा DO बाय OB। ठीक है, DE बाय EA अपॉन DO बाय OB, ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई, एक इक्वेशन है। देखिए ट्रायंगल ADC में, ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल देखते हैं हम। इसमें EO जो है वो पैरेलल है DC के। ठीक है, इन ट्रायंगल हम लिखते हैं, इन ट्रायंगल ADC EO इज पैरेलल टू DC। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा क्या, AE बाय
ई डी, ए ई बाई ई डी इक्वल होगा ए ओ बाई ओ सी के, ठीक है, ए ई बाई ई डी अपॉन ए ओ बाई ओ सी, ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर भी हमने सेम बीपीटी का ही यूज़ किया है, ठीक। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे डी ई और ई ए है, तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, रेसिप्रोकेट देता हूँ, यानी कि मैं ई डी या डी ई एक ही बात है, इसको मैं वो लिख देता हूँ और ए ई वाले पार्ट को मैं नीचे लिख देता हूँ। इस तरह से ओ सी वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा और ए ओ वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ये सेम चीज़ है, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन थर्ड। अब हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, डी ई बाई ए ई है और यहाँ पर भी डी ई बाई ए ई है, और इस साइड हमारे पास क्या आएंगे इससे, तो ये वाला जो पार्ट है इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, और दोनों साइड में क्या है, डी ई बाई ई है, तो हम इससे कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, डी ओ बाई ओ बी इक्वल टू ओ सी बाई ए ओ, ठीक है, लिख सकते हैं। क्या हमारा प्रूफ हुआ? अभी नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, इस ए ओ को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास आ गया डी ओ इंटू ए ओ इक्वल टू ओ सी इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ गया मेरे पास ओ पी, ठीक। मुझे ए ओ चाहिए, इस ए ओ को मैं यहीं पे रहने देता हूँ। मुझे नीचे बी ओ चाहिए, इस बी ओ को नीचे यहाँ ले आते हैं इक्वल टू, अब मुझे ओ सी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ओ सी लिख दिया, और इस डी ओ को मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ, और ये मेरा बिल्कुल प्रूफ हो गया जो मुझे रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट दिस शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी, ये हमारा ए बी सी डी का क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, और हमारे पास क्या गिवन है, गिवन दैट जो रेशियो है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमारे पास गिवन है, और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए बी सी डी क्या होगा, एक ट्रेपीजियम है, यानी कहने का मतलब है कि ए बी जो है वो पैरेलल होगा डी सी के, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो यहाँ पर भी हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करी है, हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ई ओ पैरेलल ड्रॉ किया हमने डी सी के, ठीक है, हमने ई ओ डी सी के पैरेलल ड्रॉ किया। देखिए हमारे पास इससे क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, एक ट्रायंगल बनेगा। अब मैं बात करता हूँ ए डी सी, इस ट्रायंगल में देखिए हमने ई ओ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है, क्या, डी सी, तो यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट आएगा, क्या लिख सकते हैं हम, इन ट्रायंगल ए डी सी in which we constructed EO parallel to DC. So we can use here BPT theorem. अगर मैं BPT theorem का यहाँ पे यूज़ करूँ तो मेरे पास एक रिजल्ट आएगा ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ये मेरे पास एक रिजल्ट आएगा, ठीक। और ध्यान से देखिए मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल दे रखा है सी ओ अपॉन डी ओ के, ठीक। देखिए ध्यान से, मैं ए और ए रहने देता हूँ, इस ओ सी को नीचे ले आता हूँ और इस बी ओ को ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, बी ओ अपॉन में डी ओ। तो अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करूँ तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ए ओ अपॉन ओ सी और ए ओ अपॉन ओ सी वाली कंडीशन, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड,
मेरे पास रिजल्ट आ रहा है कि ए ई अपॉन ई डी वो इक्वल हो जाएगा बी डी अपॉन डी ओ के। ठीक, तो हमारे पास रिजल्ट आया ए ई, ये वाली रेशियो, साइड का रेशियो अपॉन ई डी, दिस इक्वल टू है मेरे पास बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ई ओ पैरेलल हो जाएगा ए बी। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल है तो साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम उल्टा कह रहे हैं, अब हमारे पास क्या है, साइड का रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, अगर ई ओ और ए बी पैरेलल है, और ध्यान से देखिए ई ओ और डी सी भी पैरेलल है जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, डी सी और ए बी पैरेलल। अगर डी सी और ए बी पैरेलल होंगे तो इट मीन्स ए बी सी डी क्या होगा, एक ट्रेपीजियम। इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं।